गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक बेटा है हम सबका फंजाई में क्लास फाइकोमाइसीटीज़, एस्कोमाइसीटीज़, बेसिडोमाइसीटीज़ और ड्यूट्रोमाइसीटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का। लास्ट वीडियो में आपने फाइकोमाइसीटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स और राइजोपस की लाइफ साइकिल के बारे में कंप्लीट किया था। आज जो आपका वीडियो है एस्कोमाइसीटीज़ के बारे में और बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसीटीज़ के बारे में लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सबका है बेटा कि जब हम एस्कोमाइसीट्स लिखेंगे, एस्कोमाइसीट्स, तो पहला पॉइंट हमें क्या बताना होगा। एस्कोमाइसीट्स के लिखते ही पहला क्वेश्चन होगा बेटा, इनको क्या कहते हैं? सैक फंजाई कहते हैं। अब सैक फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि एस्कस इज सैक लाइक। एस्कस बोलेंगे बेटा, एस्कस इज सैक लाइक। सैक का मतलब थैला है, उस तरह का एक बॉडी बनती है, एस्कस कहते हैं। ये सैक लाइक होता है। ये एस्कस है जो सैक लाइक है, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी पर बनता है। दूसरा पॉइंट बेटा, एस्कोमाइसीटीज़ का बहुत सिंपल सा है। इवन आप किसी भी प्लांट ग्रुप को उठाकर देखिए, चाहे ऑर्डर लो, चाहे क्लास लो, चाहे फाइलम लो या कोई किंगडम ग्रुप लीजिए, तो हमेशा कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे वो पर्टिकुलर प्लांट ग्रुप का हैबिटाट क्या है। तो आपने कहा चलो इनका हैबिटाट क्या है, एस्कोमाइसीटीज़ कहाँ पाई जाती है, ये बातें बोलेंगे तो बेटा एस्कोमाइसीटीज़ सैप्रोफाइट्स हैं, यानी कि मृतोपजीवी हैं, यानी कि डेड डिकेइंग मटेरियल्स पर ग्रो करती हैं। बेटा ये पैरासिटिक भी हैं, ठीक। तो सैप्रोफाइटिक भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, किसी दूसरे होस्ट पर रह करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सेकेंड पॉइंट बेटा, उसकी प्लांट बॉडी का जिक्र किया जाता है। तो बेटा एस्कोमाइसीटीज़ में प्लांट बॉडी में स्पेसिफिसिटी है। यहाँ पर एक यूनिसेलुलर फंजाई भी है, जिस पूरे ग्रुप को हम लोग ईस्ट कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। अब कई बार क्वेश्चन बेटा केवल ईस्ट का पूछा जाता है। और दूसरा जो फंगस ग्रुप है बेटा, उसकी हाइफी होता है, मल्टीसेलुलर है बेटा। वो हाइफी कैसे होती है? सेप्टेट है, और वो हाइफी सेप्टा, हाइफी में सेप्टा के साथ साथ, ये कह दिया मैंने, ब्रांच तो है ही है, इस सेप्टा के साथ साथ बेटा उसमें न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लिएटेड है। लेकिन सवाल ये उठा बेटा न्यूक्लियस कितने हैं? तो दो बातें बोलेंगे, मोनोकैरियोटिक है जो मैंने आपको बताया, और इसका जो सेप्टा है बेटा मोनोकैरियोटिक के साथ साथ एक कंडीशन ये भी आती है कि इसमें डाइकैरियोटिक कंडीशन भी बनती है, यानी कि ये मोनोकैरियोटिक भी है, डाइकैरियोटिक में है, और कुछ सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बन जाते हैं। लेकिन डाइकैरियोटिक एक स्पेशल फीचर है जो क्लास एस्कोमाइसीटीज़ और बेसिडियोमाइसीटीज़ का है। प्लांट बॉडी में आपने बता दिया कि हाइफी सेप्टेट है और न्यूक्लिएटेड है, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक। बाकी सब फीचर्स सामान्य हैं, जिनका मुझे बहुत जिक्र नहीं करना है। सेल वॉल काइटिन की बनी होगी, कई बार ग्लूकन प्रेजेंट होता है बेटा, रिजर्व फूड मटेरियल आइलैंड ग्लाइकोजन होती है। लाइफ में कभी भी फ्लैजिलेटेड स्टेज इस क्लास के मेंबर में नहीं पाई जाती है। फिर से सुन लें, सेल वॉल काइटिन की बनी होगी,
सेल्यूलोज नहीं होगा, रिजर्व फूड मटेरियल आयरन ग्लाइकोजन के रूप में होगा। और तीसरा पॉइंट बताया, लाइफ में कभी भी फ्लैजिलेटेड स्टेज एस्कोमाइस्टिस के क्लास के मेंबर में नहीं मिलेगी। ये वो कैरेक्टर है जिसको हम सब प्लांट बॉडी की तरह मेंशन कर रहे हैं। न्यूट्रिशन और रिजर्व फूड ऑलरेडी हम लोग बता ही चुके हैं। आप न्यूट्रिशन कह दिया मैंने, हेट्रोट्रोफिक है, सेप्रोफाइट है, पैरासिटिक है, हैबिटाट से बन जाता है। और बेटा उसके बाद सेकंड नंबर पे कह दिया रिजर्व फूड आयरन ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी स्पेसिफिसिटी आती है, वो है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन बताने के लिए बेटा यहाँ पर कौन सा रिप्रोडक्शन है, तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, आल्सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि इस स्कोमाइसिटीज में एस्कोमाइसिटीज बेटा ऑल द 3 काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, तीनों प्रकार का है। लेकिन अब बात यह आती बेटा कि मैं किसका एग्जाम्पल लेकर के इसमें बात करूं। जब हम इस क्लास के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लोग नैसी कह देते हैं, NSCY। और भी एग्जाम्पल हैं लेकिन एक सामान्य सा नैसी बोल दिया मैंने। N फॉर है न्यूरोस्पोरा बेटा, A फॉर है एस्परजिलस, C फॉर है क्लेविसेप्स और Y फॉर है ईस्ट। ये सामान्य सा एग्जाम्पल बोल दिया, ठीक। अब कुछ वो लोग बोलते हैं पैंसी, PANCY। अगर P भी लिख दिया तो कह देंगे पेनिसिलियम, तो पैंसी बोल देते हैं, PANCY कर देंगे। लेकिन ये बन जाते हैं हमारे एग्जाम्पल। अब मुझे रिप्रोडक्शन बताना है तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल थोड़ा सा बहुत अच्छा सा करना चाहेंगे हम, क्यों हमारे यहाँ बायोलॉजी में ईस्ट का बहुत महत्व है। एंड आल्सो समथिंग अबाउट द पेनिसिलियम ईस्ट। इसलिए ईस्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ 8-10 पॉइंट बहुत स्पेसिफिक तरीके से डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एक सामान्य तौर पर मैं कहता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति को ईस्ट के बारे में जानना चाहिए। ईस्ट, अब ईस्ट की स्टडी को जाइमोलॉजी कहते हैं। क्या शब्द बोलते हैं बेटा? जाइमोलॉजी। अब सवाल है जाइमोलॉजी कहाँ से लिया गया? ईस्ट बेसिकली शुगर का फर्मेंटेशन करता है, और शुगर फर्मेंटेशन में जो एंजाइम यूज होता है उसे जाइमेज कहते हैं, इसलिए इसकी स्टडी को जाइमोलॉजी कहा गया है। तो जाइमोलॉजी क्योंकि एक जाइमेज एंजाइम की बात है। इन ईस्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है, ये ईस्ट है बेटा। अब ईस्ट को एक जनरल बात आपको दिखाई देनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ ले ईस्ट के बारे में तो आप कहोगे यूनिसेल्युलर होता है, सेल वॉल में ग्लूकेगॉन होता है, मैनन होता है, फैटी एसिड है, लिपिड है, काइटिन है। फिर बेटा अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बड़े कंट्रोवर्शियल कंडीशंस डेवलप की गई हैं, लेकिन आप ध्यान रखें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है और सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल सेल्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब कभी भी एक्सेप्शनल कंडीशन बोली जाए कि क्या किसी प्लांट सेल में सेंट्रोसोम आपको मिलता है, तो आप कहोगे यूनिसेल्युलर ईस्ट में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि सेंट्रोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल्स। चलिए, रिजर्व फूड आयरन ग्लाइकोजन है। हम यहाँ पर बेटा बेसिकली रिप्रोडक्शन को लेकर के बात कर रहे हैं। जहाँ तक
इसका सवाल है। तो ईस्ट में बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो बडिंग होती है। बडिंग इसमें मोस्ट कॉमन है, और बडिंग की स्पीसीज जो होती है उसे है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी कहते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी कहते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी में बडिंग होता है। क्या कोई ऐसी भी ईस्ट है जिसमें बाइनरी फ्यूजन होता है? एक है SCHIZO साइजो सैक्रोमाइसिस आक्टो स्पोरस। ईस्ट में मोस्ट कॉमन मेथड बडिंग ही है। मोस्ट कॉमन ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है। इस शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं जिसमें अल्कोहल बनता है और CO2 इवॉल्व होती है। अगर लिक्विड में फर्मेंटेशन हो रहा है तो ये अल्कोहल के बनाने में हेल्प करता है, तब इसे हम लोग ब्रीविंग ईस्ट कहते हैं। यही ईस्ट यदि डफ गूथे हुए आटे में फर्मेंटेशन कर रहा है तो वहाँ पर CO2 का यूज़फुल होता है। तब बेटा वहाँ पर CO2 आटे की स्पंजिंग करता है गर्म करने पर, तब इसे बेकिंग कहते हैं। इस प्रकार से बेटा ईस्ट जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है ये बेकर ईस्ट भी कहलाता है और ब्रीवर ईस्ट भी कहलाता है। ब्रेड मेकिंग में यूज़ होता है तो बेकर्स ईस्ट कहते हैं, और अल्कोहल बेवरेजेस पे पदार्थ बनाने में यूज़ होता है तो इसे ब्रीवर ईस्ट भी कहा जाता है। अब सवाल यह है बेटा, क्या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? यस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर इसको मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं बेटा। यहाँ पर 3 प्रकार की स्पीसीज हैं। एक ही स्पीसीज है जिसमें हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होती है, तो वो ईस्ट की लाइफ साइकिल हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहलाती है। एक ईस्ट है जिसमें डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होती है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है, तो उसकी लाइफ साइकिल को डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। एक ईस्ट है बेटा जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही मॉडरेट टाइम के लिए रहती हैं, मध्यम बराबर टाइम के लिए रहती हैं, और दोनों में ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, हैप्लॉइड में भी डिप्लॉइड में भी। इसकी लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लो डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल भी ईस्ट हैं, डिप्लॉइंटिक भी हैं, और हैप्लो डिप्लॉइंटिक ईस्ट भी होती हैं, जिसको हम सब प्लांट किंगडम इस लाइफ साइकिल के बारे में और डिस्कस करेंगे। बेटा ईस्ट के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है जो हमने आपको दिया, करेक्ट है ना। और अब हम आपको जो दूसरी बताएंगे थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में एक्स्ट्रा, वो है नेक्स्ट। रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक जेनरा और डिस्कस करेंगे हम, वो बताएंगे पेनिसिलियम। जब इसको डिस्कस करेंगे बेटा तो रिप्रोडक्शन में होने वाली सारी चीज़ें आपकी इसके बाद पूरी हो जाएंगी। और मैं अब पेनिसिलियम फंगस की बात करता हूँ। पेनिसिलियम बेटा क्लास एस्कोमाइसिस का फिलामेंटस ब्रांच्ड फंगस है। प्लांट बॉडी को हाइफी कहते हैं जो कि सेप्टेट होती है। सैप्रोफिटिक फंगस होता है बेटा, इसे हम लोग ब्लू मोल्ड कहते हैं। ब्लू मोल्ड कहते हैं ये बेटा एक सैप्रोफाइट फंगस है, यानी कि डेड डिकेइंग मेटेरियल पर ग्रो करता है। एक सामान्य बात हो गई बेटा। पेनिसिलियम फंगस जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम कहेंगे ये इसकी प्लांट बॉडी है, ये इसकी वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है। फेवरेबल कंडीशन में इसमें ब्रांच निकलती है, स्वेलिंग होती है,
आउटग्रोथ बनती है लाइक दिस, लाइक स्ट्रक्चर दिस बनते हैं। इसको कोनिडियोफोर कहते हैं, इसको स्टिग्मेटा कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं लाइक द बडिंग, लेकिन इनको कहा जाता है कोनिडिया। तो पेनिसिलियम में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कि बॉडी टूट करके नई बॉडी बना ले। लेकिन बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कोनिडिया। आपको पता है कोनिडिया क्या है? आपके यहाँ शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा व्हाट इज कोनिडिया। तो कोनिडिया बेटा सबसे पहला पर लिखना ही है एसेक्सुअल स्पोर है नंबर 1। इन्हें माइटोस्पोर्स कहते हैं क्योंकि माइटोसिस से बनते हैं नंबर 2। इनमें फ्लैजेला नहीं होते, स्फेरिकल होते हैं, इसलिए इसे एप्लानोस्पोर भी कहते हैं नंबर 3। इनकी ओरिजिन सेल के बाहर होती है, इसलिए ओरिजिन बेसिस है एक्सोजीनस स्पोर कहते हैं नंबर 4। एक्सोजीनस स्पोर कहते हैं। और स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। फेवरेबल कंडीशन बेटा कोनिडिया के द्वारा पेनिसिलियम खूब ग्रो करता है, ये मैंने बताया। अब जब कंडीशन अनफेवरेबल आती है, अनफेवरेबल कंडीशन के आने से पहले दिस कोनिडिया अंडरगो कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन का 3 फेज होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, जिसको मैंने जनरल वाले कैरेक्टर में बताया है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। यहाँ पर पेनिसिलियम में बेटा कुछ सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो गैमीट्स बनाते हैं और उनसे बेटा फिर ये गैमीट्स बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, उनका फिर फ्यूज़न होता है। आप यहाँ पर जो फीमेल आर्गन होता है उसको हम सब एस्कोगोनियम कह देते हैं। मेल आर्गन्स जिसमें बनते हैं फिलामेंटोस होते हैं, इनके कांटेक्ट में आते हैं बेटा, इनका न्यूक्लियस इनमें इंटर करता है, इनका न्यूक्लियस इनमें आता है तो सेल 2 सेल्ड हो जाती है। पहले इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है तो प्रोसेस को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर उस एक सेल का मेल आर्गन का न्यूक्लियस फीमेल में इंटर करता है, इसमें से हम लोग न्यूक्लियस आ जाता है तो डाइकैरियोटिक कंडीशन बन जाती है। फिर ये हाइफी जो डाइकैरियोटिक होती है, ये डाइकैरियोटिक हाइफी ग्रो करती बेटा, ये डाइकैरियोटिक हाइफी रहती है, इसीलिए इसे डाइकैरियोटिक माइसिलियम कहते हैं। फिर शॉर्ट पीरियड के बाद बेटा ये जो भी डाइकैरियोटिक माइसिलियम होता है मैंने यहाँ बनाया, ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम जो होता है आगे चल करके ऐसी बॉडी बनाता है और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, एक नेगेटिव न्यूक्लियस है। यहाँ पर नज़र आ रहा है एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, एक नेगेटिव न्यूक्लियस है और पूरी की पूरी ये स्ट्रक्चर चारों ओर से तमाम सी हाइफी से घिरी रहती है। ये चारों ओर से तमाम सी हाइफी से घिरी रहती है। बस बेटा इस स्ट्रक्चर को जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को बेटा फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग रिप्रोडक्टिव बॉडी कहते हैं। ये बिल्कुल सर्कुलर और क्लोज्ड होती है, तो इस फ्रूटिंग बॉडी को क्लिस्टोथीसियम कहा जाता है बेटा। इस फ्रूटिंग बॉडी में 2 तरह की हाइफी हमें दिखाई दे रही हैं। चारों जो हाइफी होती हैं ये बेटा स्टेराइल होती हैं,
अंदर जो हाइफी होती हैं वो फर्टाइल होती हैं। इस स्ट्रक्चर को एस्कस कहते हैं जो N+N दिखाई दे रहा है, जो N+N दिखाई दे रहा है। इसके बाद बेटा इस एस्कस में यहीं पर कैरियोगेमी होगी बेटा और ये 2N हो जाएगा। कैरियोगेमी होगी बेटा तो 2N हो जाएगा। अब देखना अगला फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ कि वहाँ पर जगह नहीं है बेटा। इस एस्कस में अब मियोसिस होगी बेटा। इस एस्कस में बेटा अब मियोसिस होगी और मियोसिस होने पर यहाँ पर पहले 4 स्पोर्स बनेंगे एंड समटाइम 8, 4 बनेंगे समटाइम 8। ये सारे स्पोर्स लीनियरली अरेंज होंगे, इनको हम लोग एस्को स्पोर कहेंगे। ये इसको स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। अभी इनमें थोड़ी सी और बातें बताना है मुझे। जैसे हम सब कोनिडिया को एक्सप्लेन कर रहे थे कि कोनिडिया कैसे हैं, तो आपने कोनिडिया को कहा बेटा ये कैरेक्टर बताया। वैसे ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एस्कोस्पोर क्या है। मैं 4 से 5 मिनट एस्कोस्पोर में बताऊंगा। पहला एस्कोस्पोर बेटा सेक्सुअल स्पोर है, नंबर 1। वो एसेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर है। ये बेटा रिडक्शन डिवीजन के बाद बने हैं, यानी मियोसिस के बाद बने हैं, इसलिए ये मियोस्पोर्स हैं। ये बेटा माइटोस्पोर्स हैं, ये मियोस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये कंपेयर, ये क्वेश्चन नीट लेवल का है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है बेटा। यानी कि बोर्ड में तो आपके यहाँ कोनिडिया पूछा जाएगा, आप ये स्पोर्स लिखना। आपके यहाँ एस्कोस्पोर पूछा जाएगा, आप ये पॉइंट देना। फिर बेटा फ्लैजेला नहीं, इसलिए भी एप्लानोस्पोर है। करेक्ट है, एप्लानोस्पोर है, क्योंकि एस्कस के अंदर बन रहा है इसका, इसलिए इसे एंडोजीनस स्पोर है। और हैप्लॉइड है। ठीक है ना। कैसे स्पोर हैं बेटा? ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। इस प्रकार बेटा मैंने एस्कोमाइसिटीज में आपको 2 बातें बताने की कोशिश की। एक ईस्ट के थ्रू पूरा रिप्रोडक्शन, एक पेनिसिलियम के थ्रू पूरा रिप्रोडक्शन। तो बेटा एस्कोमाइसिटीज में आप रिप्रोडक्शन की बात करो या पेनिसिलियम पे आ जाओ। मैंने कहा पेनिसिलियम पे आ जाओ। तो ब्लू मोड होता है, सेप्रोफिटिक होते हैं, प्लांट बॉडी जो होती है वो सेप्टेट होती है, हाइफी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया के स्टॉक को कोनिडियोफोर कहते हैं। ब्रांच इन्वर्टेड बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है बेटा, उसे स्टिरिगमेटा कह दिया जाता है। उस पर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, कोनिडिया कहते हैं। इसके 5 पॉइंट ये मेंशन कर दिए बेटा। जब कंडीशन फेवरेबल समाप्त होती है और विपरीत परिस्थितियां आने को होती हैं, तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटर करता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, रिप्रोडक्टिव बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी यहाँ क्लोज टाइप होती है, स्फेरिकल होती है, इसे क्लिस्टोथीशियम कहा जाता है, जिसके अंदर बेटा हाइफी के बीच प्लाज्मोगेमी होती है तो डाइकैरियोटिक सेल्स बनती हैं। फिर प्लाज्मोगेमी होती है तो डिप्लॉयड सेल बनती है, इसे हम एस्कस कहते हैं, जो सैक लाइक होता है, जिस कारण से इसको हम लोग एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं। फिर फ्रूटिंग बॉडी में बेटा मियोसिस होती है, एस्कस में रिडक्शन डिवीजन होता है, 4 एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर बेटा कैसे कैरेक्टर के होते हैं? तो 5 पॉइंट फिर से आ जाएगा। हैप्लॉइड होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, मियोस्पोर्स होते हैं, प्लानोस्पोर्स, एंडोजीनस स्पोर होते हैं। कोनिडिया और एस्कोस्पोर में डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार से पेनिसिलियम की लाइफ साइकिल को बता करके हम आपको सारे कन्फ्यूज़न जो होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको हम आपके सामने रख देते हैं। पेनिसिलियम बेटा कुछ चीज़ों के लिए और इम्पॉर्टेंट है। पहली बार जब एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, तब पेनिसिलियम नोटेटम नामक प्लांट से ही खोजा था। इसलिए फंगस पेनिसिलियम वो पहला प्लांट है जिसमें अचानक ही सही, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक खोजी थी, उसका नाम रखा था पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक पर फिर कभी किसी तरह से बात करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट द
क्लास एस्कोमाइसिटीज़। इसका पहला वीडियो मेरा फाइकोमाइसिटीज़ का था, ये वीडियो हमारा बेटा एस्कोमाइसिटीज़ का है। ये वीडियो बेटा बोर्ड लेवल पर भी है, कंपटीशन लेवल पर भी है, नीट लेवल पर भी है। ये लेक्चर जो है आपका कंप्लीट एनसीईआरटी को भी पूरा कर रहा होता है। एग्जाम्पल बता दिया, पेंसी कह सकते हो, मोरल भी इसमें आते हैं, मार्चेला कहते हैं, वो भी इसी को बिलोंग करते हैं। मार्चेला जो होता है वो एडिबल होता है इसका, वो भी एग्जाम्पल इसी का होता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल को याद रखें हम लोग पेंसी करके, है ना। ओके बेटा, वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, अच्छा लगातार लग रहा है। आप अपनी क्लास में पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें मैसेज डालिए, हम आपकी वो सारी दुविधाएं, वो सारी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।